गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आज हम आपको लेके चलते हैं ज़िला बरेली के बहेड़ी तहसील में। यहाँ पर हम एक ऑपरेटर मिलन समारोह करने जा रहे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, अभी ये होटल है वहाँ पे जिसमें प्रोग्राम किया है, और इधर आप देख पा रहे होंगे अभी ये स्वागत कर रहे हैं मनोज जी हमारा फुल मशीन के अधिकारियों का। देखिएगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं, स्वागत से शुरुआत कर रहे हैं, मनोज जी शुरुआत कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये होटल है जिसमें आज ये प्रोग्राम है। इसको आज पूरा और लास्ट तक देखें। अभिनंदन करते हुए, कंपनी अधिकारियों का स्वागत करते हुए मनोज जी ने स्वागत किया और ये गुलदस्ता देकर के स्वागत किया, और वो अंदर जाते हुए अपनी स्टेज तक पहुंच रहे हैं। आप होटल को देखें, बरेली शहर का सबसे अच्छा और सुंदर होटल है जिसमें इस एक्टिविटी को रखा गया है। इस एक्टिविटी ने पूरी जान लगा दी, यहाँ पर पूरी जान लगा दी है। और आपको मैं बताऊं कि एक हमारे कस्टमर है, आप आगे देखेंगे, इन्होंने मशीन को यहाँ पे देखा और देखने के बाद उस मशीन पे अपना हाथ रखा और बोले, मैं उनके पास अभी तक 5 जेसीबी पहले से हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये मशीन यहाँ से जाने नहीं दूँगा, मैं उसको परचेज करना चाहता हूँ। और हमें वो मशीन वहीं पर छोड़नी पड़ी, और इसी एक्टिविटी से वो उस मशीन को ले गए। ये हमारे सचिन बिश्नोई जी हैं जो पूरे एरिया को देखते हैं, बरेली मंडल को देखते हैं, हल्द्वानी उत्तराखंड को देखते हैं, यानी कि वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड पूरे एरिया को मिस्टर सचिन बिश्नोई देखते हैं। ये अपने डीलर हैं मनोज जी, जो एक ही बहुत ही होनहार डीलर, एग्रेसिव डीलर, ऑनर से, और ये जो काम करते हैं वो अपनी वैल्यू पे काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, रिलेशन पे काम करते हैं। और इनकी एक अलग पहचान है। और ये फिर और अपने कस्टमर एंट्री करते हुए आप देखेंगे, होटल के जो मालिक हैं वो सामने बैठे हुए हैं। ये भी बहुत, इनका भी बहुत सहयोग रहा इस एक्टिविटी को 4 चांद लगाने में। इन्होंने, जैसा हम बाहर के लोग थे यहाँ पर पहुँचे, तो इन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी। और ये एक एक करके कस्टमर और ऑपरेटर एंट्री करते हुए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बुल मशीन क्या है, बुल मशीन की हिस्ट्री क्या है, बुल मशीन कहाँ से स्टार्ट हुई, बुल मशीन, और आज बुल मशीन सेकंड पायदान पर कैसे पहुंची। ये पूरी जो जर्नी है, यानी कि स्टार्टिंग से और आज तक 1997 से बुल मशीन ने अपना बैको लोडर का काम स्टार्ट किया, और आज 2023 पे हम कैसे सेकंड प्लेयर बने, ये आपको इस एक्टिविटी में पूरा बताया जाएगा। बुल मशीन की पूरी प्रोफाइल आपको समझाई जाएगी। अभी धीरे धीरे हमारे ऑपरेटर भाई, कस्टमर भाई सभी एंट्री कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कुछ खास कस्टमर जो हमारे साथ बात कर रहे हैं और बहुत ही बुल मशीन को देखकर बहुत आकर्षित हैं, बहुत ही खुश हैं कि हमको एक ऐसी मशीन मिली जो हमारी एक इच्छा थी। यानी कि जो मन में सोचा था वही मशीन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे प्रोडक्ट को देखकर। इधर मनोज जी भी अपने सभी को स्वागत करते हुए, सभी को अपनी अपनी सीट पे विराजमान करते हुए देखिएगा। जो डीलर साहब की खासियत है वो यही ब्यूटी है। ये इसी तरह से पूरी एक्टिविटी में बिल्कुल लगातार सिर्फ ओनली स्वागत में खड़े रहे। ये गुरदीप जी अभी अंदर जा रहे हैं, और मनोज जी सबको बिठाते हुए बड़े ही भावुक और बड़े ही शानदार तरीके से वेलकम किया सभी का। और आगे आप देखेंगे सभी ऑपरेटर भाइयों को माला से मनोज जी ने स्वागत किया।
और एक वो रिस्पेक्ट दी सभी ऑपरेटर भाइयों ने। बोला कि मीटिंग तो हमने बहुत सारी की, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की जिसमें हमें इतना स्वागत मिला। मैं आपको बता दूं, आज तक कंपनियां ही स्वागत करती आई हैं कस्टमर का, लेकिन इस मीटिंग में एक नया ऐसा हुआ, पहली बार किसी कस्टमर ने कंपनी का, दक्ष एग्रो का स्वागत किया। विषय था कि सर्विस, अच्छी सर्विस, यानी कि रात में 12 बजे भी सर्विस दी बुल मशीन ने। एक कस्टमर खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं स्वागत करना चाहता हूं मनोज जी आपका, क्योंकि आपने मुझे रात को 12 बजे सर्विस दी थी। और वो आगे देखना वो अपनी जवानी कैसे बताते हैं और मनोज जी का स्वागत कैसे करते हैं। पूरी वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अभी लोग आ रहे हैं, अभी लोग बैठ रहे हैं। आज हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हमारे एक अधिकारी हैं मोहम्मद फिरोज़ खान, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए हैं किसी अर्जेंट वर्क की वजह से। उनको भी आना था इस एक्टिविटी में। वो आपको बहुत अच्छी शेर और शायरी सुनाते हैं, लेकिन आज आप मिस कर पाएंगे, उनकी शेर शायरी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगली एक्टिविटी में फिरोज़ खान आपको ज़रूर एक्टिविटी में अपनी शेर शायरी दिखा पाएंगे। देखिए अभी आ चुके हैं बहुत सारे अपने ऑपरेटर भाई और ऑनर आ चुके हैं। ये ऑपरेटर मिलन समारोह है, तो आप देखेंगे सभी बैठ चुके हैं। एक्टिविटी अभी स्टार्ट होगी और जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो आपको पूरा नज़ारा चेंज हो जाएगा। इस एक्टिविटी का पूरा श्रेय दक्ष एग्रो के जो मालिक हैं इंजीनियर मनोज जी, उनको जाता है। उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और बहुत ही अच्छे समय पे, बहुत ही अच्छी जगह और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ इस प्रोग्राम को किया है। तो आप पूरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी देखिए धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं। और ये बहेड़ी के सिटी होटल, सिटी पॉइंट एक होटल है, उसमें इस प्रोग्राम को रखा है। नया होटल है ये, और आप देख पाएंगे अभी इस प्रोग्राम को पूरा लास्ट तक देखें, मेरा आपसे अनुरोध है। फिर भी मैं आपको एक शेर और शायरी फिरोज़ खान की ज़रूर सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि उनको मैं कनेक्ट करूँगा, वहीं से उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि वो कुछ ना कुछ तो आपको इस एक्टिविटी में बोलेंगे। जी फिरोज़ खान जी, स्टार्ट। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दो चंद लाइनें आप सब भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। वाह वाह वाह। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए अगेन सभी भाइयों को आदाब, सब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय फ्रेंड्स। देखिए हमने कनेक्ट किया, मैंने कहा था कि मैं आपको शायरी सुनवाऊँगा, ज़रूर आगे भी सुनवाऊँगा आपको, ऐसा नहीं है। तो सभी, मुझे लगता है अब एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। हमारा एक मुनासिब जो भी प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उसका घर उड़ जाए, तो ऐसा व्यापार मैं समझता हूँ कि हमारी नीति में नहीं। क्योंकि मैं गांव परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे, मैं खुद प्राइमरी स्कूल से मेरी शिक्षा हुई। भाई का सब जाट है, चौधरी है, जमीन जायदाद घर में है, लेकिन व्यापार शुरू किया है एक अच्छी सोच के साथ किया। बुल का अटैचमेंट में 53-10 बड़े ट्रैक्टर पर लगाता था, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई, ट्रैक्टर में कोई शिकायत नहीं आई। इसी तरीके से जब बुल का था, मैं बुल का काम लेने के लिए लगभग 1 साल का मैंने समय लगाया और 8-10 कस्टमर को मैं ऑब्जर्व किया। जैसे रामा सेवा पेपर मिले, एक हमारे आज नहीं पाए यादव जी हैं, पहले उन्होंने पुरानी मशीन ली, फिर उन्होंने नई मशीन ली, दूसरी मशीन जब उन्होंने कई बात के डीलर ये बन गए तो उन्होंने आज ही बुकिंग लेके गए। तो देखिए प्रोस्पेक्ट्स अगर जहाँ हमें ये अच्छा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम बुल के साथ जुड़े। मैंने बुल की डीलरशिप, नमस्कार, मैं बुल की डीलरशिप बरेली में दक्ष एग्रो एंड टेक्नोमार्ट से 27
जुलाई को मशीन आई, 28 जुलाई को मैंने पूजा करके काम स्टार्ट कर दिया। आज मैं अपने इस प्रतिष्ठान का बुद्ध के साथ एक सार्वजनिक प्रोग्राम पहली बार कर रहा हूँ। अभी मैंने पूजा करने के बाद में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। ये पहला कार्यक्रम है मेरी फर्म की तरफ से जो हम यहाँ कर रहे हैं। अभी कोई हमने ओपनिंग नहीं की, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो आज ये ऑपरेटर जो मेरा समारोह है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मशीन की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, सादा मशीन है। मशीन के बारे में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने अभी सोचा। और मैंने अभी इसके छोटे से टाइम हुआ, बुल मशीन का नाम तो पहले से ही अच्छा था भाई। अभी पहले में डीलर हल्द्वानी में डीलर थे, वहां से मशीन आती थी। मैंने अभी छोटे से समय में आप समझ लो कि 16 मशीन मैंने सेल कर दी है, आप समस्त जो है लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जो भी सूक्ष्म अचीवमेंट है वो आप लोगों के सहयोग से है। साथ ही आज जो यह कार्यक्रम रखने का एक मकसद ये है कि कुछ लोग जो बुल के बारे में जानते हैं वो थोड़ा सा उनको तो पता है, बट जैसे जो लोग नहीं जानते तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। मशीन को मैंने जहाँ तक समझा कि ऑपरेटर का थोड़ा सा इसमें रोल होता है, उसी चीजों को लिए अभी भाटी साहब आगे और चीजों को बताएंगे। और इस बीच हमारे कुछ जो सम्मानित तो हमारे लिए सभी लोग हैं, वो लोग हमारे अभी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। हम कार्यक्रम को अपने औपचारिक रूप से आगे को बढ़ाते हैं। साथ ही मैं दक्ष एग्रो टोकनो मार्ट की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे छोटे से सूक्ष्म बुलावे पे आपने अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे हैं। उसका मेरा तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको परिचय करवाया, मनोज जी का ये डीलर है। मैं आपको 2 मिनट का समय सिर्फ लेना है और परिचय करवाता हूँ। सचिन बिश्नोई जी, ये बुल मशीन से ये पूरा बरेली मंडल उत्तराखंड मतलब पूरा वेस्टर्न यूपी यहाँ पे देखते हैं और ये आपकी सेवा में है। और इनका कैरियर 15 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही मेहनती है और शायद जितने लोगों से मिल लिया होंगे शायद जानते हैं, एक बार मिल लेते हैं तो रिलेशन बहुत लंबे बनाते हैं, ये इनकी खासियत है। दूसरा, मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। राजीव जी हमारे यहाँ पे इस एरिया की जितनी भी सर्विस है एज ए सर्विस इंजीनियर हैंडल करते हैं। 2 मिनट में इनका बता दूं, मैं आपको एक नया परिचय दूंगा जो आपने शायद कभी कभी आर्मी में सुना होगा। एक शब्द होता है QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम। ये बुल मशीन ने एक टीम बनाई, अलग टीम। वो टीम क्या है, हर सिचुएशन में काम कर सके। सपोज मानो आपकी मशीन अभी फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो बंदा पहुंचेगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 4 घंटे लग जाए, हो सकता है 5 घंटे लग जाए, कहीं पे भी हो सकता है। कोई किसी के घर पे शादी हो सकती है, उस समय संडे हो सकता है, ऑफिस बंद हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन क्यूआरटी जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, ये जाते नहीं है, मशीन पे नहीं पहुंचते, वो बाद का काम होता है। फर्स्ट मशीन स्टार्ट होना विद इन 1 घंटे से पहले ये टारगेट है। कुछ भी हो, अब वो कैसे हुआ, आपकी भी हेल्प लेंगे, आपके ऑपरेटर की हेल्प लेंगे, आपके लोकल में जितने भी लोग हैं उनकी भी हेल्प लेंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर ये कहीं पे भी है, छुट्टी पे है, घर है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन है या रात है, दिन है या रात है, ये आएंगे नहीं, लेकिन ये आपकी मशीन चला देंगे, ये गारंटी है। अगले नेक्स्ट डे या फिर उस समय के बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जो भी कोई डीलर पर्सन के इंजीनियर आपके यहाँ पहुंचेंगे, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो देंगे एज ए टेम्परेरी सोल्यूशन, यानी कि मशीन खड़ी नहीं रहनी। तो राजीव जी को बुल मशीन में बड़ा लंबा समय है, क्योंकि बुल मशीन की खासियत है कि जो बुल मशीन में आ जाए,
चाहे कस्टमर है, चाहे डीलर है, चाहे एम्प्लॉय है। मैं कस्टमर की भी बात करता हूँ। मैं यहाँ ऐसे भी कस्टमर बताऊंगा जो 2006 से हैं, ड्रिल मशीन के साथ जुड़े हुए 4 साल से मशीन चला रहे हैं, वो जुड़े हुए यहाँ पे बैठे हुए। बड़े गर्व की बात है, सीधा चौड़ा करके बताने की इच्छा करती है ऐसी बातों को। कितना साल हो गया आपको ड्रिल मशीन में? 16 साल। सर्विस डिपार्टमेंट साहब, अगर किसी कंपनी में ना 2 साल में चेंज हो जाते हैं, 3 में तो हो ही जाते हैं, इतनी गाली पड़ती है। सिर्फ अगर 16 साल इस कंपनी में गुजारा है तो सिर्फ प्रोडक्ट, इनका चेहरा बढ़िया नहीं है, ये सुंदर नहीं है, ये अच्छे नहीं है, लेकिन जो मशीन है वो अच्छी है। लोग उस मशीन से जानते हैं, इन्होंने उसका काम किया, इनको आपने गाली नहीं दी, बोले यार बहुत अच्छी मशीन दे दी, मेरा दिल खुश हो गया। एडिशनल सपोर्ट करी, जिसके नाम से आज ये ड्रिल मशीन में है। वैल्यू, हम लोग पैसे पे बहुत कम काम करते हैं, डीलर भी ऐसे लोग हैं, पैसा कम चाहिए, वैल्यू, यानी कि बिजनेस तो अपने आप आ जाएगा, तब रिलेशन बन जाएंगे। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये हमारा परिचय हो गया है, तो मनोज जी स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोग्राम। हमारे ग्रुप में वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से मिसिंग रहा पॉइंट। हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, अभी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, आप लोग जिनके बारे में सुन रहे थे, इनका नाम पूरा राजकुमार भाटी साहब है। तो ये जो बुल परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कोई नया नाम नहीं है। आपकी भी जो एसोसिएशन है बुल मशीन के साथ, मैंने जहाँ तक समझा 18 साल प्लस है। 18 साल प्लस से आप बुल में एक ही कंपनी में कार्यरत हैं, और आप पहले स्टेट हेड यूपी एंड उत्तराखंड में अपनी सेवाएं बुल को दे रहे हैं, और आज नोएडा ऑफिस से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसका मैं इनका अपने दक्ष एग्रो की तरफ से, टीम की तरफ से, और आप सभी लोगों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज का जो हमारे कार्यक्रम है, कस्टमर्स को बुल के बारे में बताना, मेन जो थीम है बुल के बारे में बताना, उसको आप जब 18 साल से कोई 16 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा उस पर आप फोकस करेंगे। साथ ही मैं ये भी देखो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद जॉब की प्राइवेट सेक्टर में, क्या होता है कि आदमी 2 साल 4 साल 5 साल के बाद में ऐसी सिचुएशन आती है, कभी वो अपनी प्रोग्रेस के लिए स्विच ओवर करता है, तो या फिर ऐसी कोई समस्या साथ उसके साथ क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए मतलब करता है। बट आपकी जो एसोसिएशन है, इतने लंबे समय के लिए ये कंपनी का एक डेकोरम, कंपनी का स्टैंडर्ड और कंपनी की एक ये चीज दर्शाती है कि जिस कंपनी में अगर 18 साल 20 साल में एक आदमी एम्प्लॉय अगर टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी। साथ ही एक मैं डीलर हूँ, डीलर भी क्योंकि एक चैनल पार्टनर होता है, डीलर की भी जो पॉलिसी है वो उनकी बहुत अच्छी और टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये आप सब लोगों के बीच में बुल मशीन की सेवाएं देता रहूंगा, और आप सब लोगों के प्रेम और स्नेह बना रहा तो एक दिन जिस तरह से और जो कुछ मशीन है कंपनियां की, उस तरह से आपकी बुल भी आपके बीच में छाएगी। थैंक यू। आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कोई भी कार्यक्रम जब आगे बढ़ता है तो एक स्वागत से आगे बढ़ता है। ये हमारा छोटा सा परिचय था। और सचिन जी, तो अभी देखिए प्रोग्राम को सुचारू रूप से चला कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं आए, लेकिन प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा डिले है, वो आए और हमारे श्री जो है भाटी साहब, उनका जो है माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं श्री हमारे संजीव सरोही जी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे भाटी साहब उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। देखिए, जो मैंने अभी कहा था कि हम भूलते नहीं है, जब हम किसी से एक बार मिल जाए तो हम भूलते नहीं है। और ये मिसाल है इस बात की
इन्होंने हमारी जो मशीन थी कब ली थी? 2019 में मशीन ली थी और आज ये दूसरी मशीन लेने आए हैं। सॉरी आज ये तीसरी मशीन लेने आए। जोरदार तालियां हो जाए। ये किसान है कोई मशीन की, ये पहचान है कोई मशीन की। आपके शहर में तो अभी हम नए हैं थोड़ा सा, इसलिए शायद आप हमें नहीं पहचान रहे, लेकिन ये पहचान है हमारी। और जोरदार तालियां एक बार फिर दोबारा से हो जाए। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री गुरप्रीत जी हैं, जो कि गुरु परिवार से 2006 से जुड़े हुए हैं। आपके बहेड़ी क्षेत्र से ही हैं। मैं श्री गुरप्रीत जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे भाई साहब उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। जोरदार तालियां। 2006 से गुरु के साथ ये कस्टमर है 2006 से गुरु मशीन के और आप ही के शहर के, यानी कि रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम जब जुड़ जाते हैं तो हम छोड़ते नहीं है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर। श्री इस सभागार में उपस्थित श्री हारून भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए वो बहुत बहुत सम्मानित है। मैं ठाटी साहब से अनुरोध करूंगा कि श्री हारून साहब का जो है माल्यार्पण का स्वागत करें। आप चूंकि इस शहर से हैं और मैं आपको बताऊं, हारून भाई से तो मैं अभी इसी समय मिला था, लेकिन आपके बड़े भाई हैं उमर भाई, आप लोगों का 7-8 मशीनें हैं और बहुत ही सौम्य, बहुत ही बढ़िया मुझे आप लोगों का व्यवहार और अच्छा लगा। बहुत ही एक सहयोगी की भावना से हम लोग पहले मिले, कल हम सो सकते हो गए, बहुत हमें मान सम्मान दिया। तो मैं इसी कार्यक्रम में ऐसे लोगों के साथ हमारा जो जुड़ना हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, मैं इसमें श्री प्रेमपाल जी हमारे मशीन ओनर है, क्योंकि इनके पास भी लगभग 5 मशीन है। प्रेमपाल जी भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम उनका कंजूसी नहीं करी जाए। ताली और जोर दीजिए। वो मशीन बाहर खड़ी है, आज इसे वो ये ले जाने वाले जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने सम्मान किया है। हम आए, शायद इनका प्लान हो ना हो, इनका चलना था, लेकिन 2 मिनट हमने सिर्फ इनसे कहा कि मशीन का क्या प्लान है। बोले मशीन तो मैं यही लेके जाऊंगा जो बाहर खड़ी है। तो बड़ा अच्छा लगा जो इन्होंने हमें सम्मान दिया, उसके लिए हम इनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी आपके सुनील 2 भाई लोग हैं, मैं भी आपके घर में गया हुआ हूँ, श्रीमान पप्पू जी और श्रीमान प्रेमपाल जी। आप भी बहुत ही सौम्य व्यक्ति लगे मुझे और आपको लगभग 4 मशीन इस समय हैं और बहुत ही एटीआर ट्रैक, बहुत अच्छे कस्टमर हैं। और हम बता रहे हैं अपनी व्यवसाय में हम प्रेमपाल जी को और हमारे जो सचिन देव जी है एरिया मैनेजर, सर्वप्रथम उन्होंने ही हमें इनसे आप इंट्रोड्यूस कराया, इनके घर लेकर गए, मैं इनके साथ गया और पिछले समय से संपर्क में है। और एक मशीन हम ये इसमें है कि प्रेमपाल जी को एक मशीन हम देंगे और लगभग हालांकि उन्होंने काफी हद तक हमारे लिए हामी कर दिया है। तो हम ये चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आपकी मशीन की बुकिंग भी होगी और एक मशीन हम देके जाएंगे और साथ ही प्रेमपाल जी ने कहा कि ये मशीन आज ही छोड़ दी जाएगी। धन्यवाद प्रेमपाल जी। और आप में भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देखिए, मैंने जरूर, मैं स्टेट से नया हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर समझा स्टेट के लिए कि मशीन के मामले में जो मशीन के ओनर है, चाहे वो ऑपरेटर है, जो भी इस लाइन से जुड़े हुए, उनके पास समय का और बड़ा दुख होता है। मशीन कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, मशीन सेंसिटिव आइटम है और किसी तरीके से उसके बाद में भी आपने अगर समय निकाला कीमती, तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं जी। अभी हम इसमें हमारे वहीद भाई हैं, ठीक है, उनके पास भी घर में परिवार में 4 मशीनें हैं
तो वही भाई से भी मैं इसी फील्ड के कार्यक्रम में संपर्क में हुआ। हमारे उमर भाई हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया, आप बहुत क्लोज रिलेशन में हैं। मैं उमर भाई साहब से मिला और उमर भाई भी बहुत अच्छे सॉन्ग व्यक्ति हैं, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई का। देखिए, आप सभी का नाम हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सबसे भी परिचित नहीं है, पहली बार मुलाकात हुई है हमारी आपसे, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से फिर स्वागत करते हैं। अब आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस हॉल के अंदर सबसे पुराने ऑपरेटर यहाँ कौन है? कोई 20 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस हो, तो एक बार 20 साल एक्सपीरियंस वाले हाथ को उठाएंगे जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का। 20 साल हाथ उठाएंगे, 20 साल। एक बार आएंगे और मनोज जी एक बार स्वागत है। जिसकी जो खूबी होती है उसको कुदरत भी पहचान लेती है। हमारे बीच जो केपी भैया है, केपी भाई का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तो मेरे लिए, मैं तो इनके लिए भूल ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो शख्स है कि जो पूरी मशीन के बारे में, अगर यहाँ पहेड़ी में जो मशीन आई है उस मशीन के को उसकी नॉलेज को बताने के मामले में केपी जी का बहुत बहुत हमारा सहयोग रहा है। और आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है मशीन के बारे में, और साथ ही आज हमारे कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। आप विनोद प्रधान जी के बहुत ही क्लोज हैं, साथ में हैं। और अभी हमारी एक मशीन और केपी भाई ने बुक कर रखी है, जो है वो मशीन हम आपको बहुत ही जल्दी डिलीवर करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस चल रहा है, तो मैं केपी भाई जी को अनुरोध करूंगा कि कृपया करके मंच पे आए और हम उनका हमेशा हमारा स्वागत। देखिए, आपके शहर में बताया हमने, ढूंढ के निकाल लिए, 20 साल हो गए, पुराना एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का। अभी हमारे बीच बहुत जिनका हमें बहुत तहे दिल से इंतजार हो रहा था, वो हमारे श्री गिरीश चंद जी हैं। गिरीश चंद जी पिपरा नानकर से अभी हमारी उन्होंने मशीन बुल चैलेंजर खरीदी हुई है। मैं गिरीश चंद जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए, और मैं भाटी साहब से ये अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप गिरीश चंद जी हैं, अभी हमारी मशीन आपके पास है, आप पिपरा नानकर से हैं। तालियां एक बार जोरदार। भाई स्टाफ चेयर लगा। देखिए, अभी हमें जरूरत है और भी चीज खोजने की। 20 साल तो हो गए, अब 15 साल जिनको एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का, 15 साल, वो अपने हाथ उठाएंगे। 15 साल। आइए मनोज जी, स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। ये बड़े गर्मी का काम है। क्या हमारे बीच में पुराने लोग, आपको याद आनी चाहिए कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, कक्षा 3 की, क्योंकि बिजली सही हो रही, पुरानी यादें ताजा होती हैं। 15 के बाद गिनती आती है 10 साल। 10 साल का एक्सपीरियंस इन ऑपरेटर को प्यार उठाए। आइए, और 10 साल के जितने भी ऑपरेटर ऐसे भाई हैं जिन्हें, या मालिक हैं, पहले ऐसा भी है ऑपरेटर से ही मालिक बनते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कहीं भी। पहले हम ऑपरेटर बनते हैं, फिर मालिक बनते हैं। तो 10 साल। अब मैं
बाद में हम नहीं जाएंगे यहाँ, है ना, नहीं छोड़ने वाले हम किसी को भी नहीं है, इसलिए ये जल्दी से हाथ उठा लें, नहीं तो हम लगाते चले जाएंगे फिल्टर पर फिल्टर, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। अब 5 साल जिनको एक्सपीरियंस है, 5 साल, आइए, बहुत बढ़िया। जी, जोरदार तालियां। मतलब इनके साथ कोई पढ़ाई नहीं है, तो 5 साल पुराने और भी लोग होंगे। देखिए कुछ लोग अभी ना चीजें बोल नहीं रहे मन में, लेकिन ऐसे ना सब लोग छुपे बैठे रहेंगे, लोग तो जानते ही हैं। मनोज मौर्य जी, देखिए नहीं बोलेंगे तो कोई पड़ोसी बताएंगे, बताने वाले तो बहुत है ना। मनोज मौर्य जी आए और जोरदार तालियां बजाते हैं, रुक जाता तालियों से एक बार। थैंक यू। देखिए अब तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि 1 साल पे आना पड़ेगा, 1 साल पे आना पड़ेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस जिनको है वो हाथ खड़े करें जोरदार तालियों के साथ। आइए, देखिए अब 1 साल से नीचे तो मैं हूं। अब एक काम कर लेते हैं, जिनने पहली बार मशीन देखी है, पहली बार, अभी तक कभी मशीन नहीं देखी, वो हाथ खड़े करें। जिन्होंने पहली बार इस मशीन को देखा है, पहली बार नहीं, अगर पहली बार देखिए तो और किसने देखी है पहली बार, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जिनने पहली बार मशीन देखी है वो आगे आ जाए, हम देखेंगे ना बच के कौन जाएंगे। आइए, कोई नहीं बैठे तो एक सरवाइए मत। जिनने पहली बार मशीन देखी है, आप पूछेंगे दोबारा कहाँ देखी आपने, कहाँ देखी आपने, पड़ोस में देखी नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं है जी। देखो हाँ, कहाँ देखी आपने मशीन, बताओ भाई को बताइए। देवेंद्र भाई के पास है ये मशीन, देवेंद्र जी सबसे पहली मशीन बहेड़ी में उनकी, देखो वो आई नहीं क्या, बेटी की तबीयत खराब हो दिल्ली में, इन्होंने देखो सच बोला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपने तो देखिए, आपने कहा देखी बेटा, चाचा जी के भट्टे पे। अच्छा, तो ये मुझे लग रहा है सबसे छोटी यही है हमारे इस ग्राउंड हॉल में। एक बार इनको तो माला जरूर पहनाई जाएगी। 6 महीने का एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का। एक बार अच्छे से और जोरदार तालियां देगा। इतने छोटे बच्चे, तो हम छोड़ने वाले किसी को नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है, प्रोग्राम उतना ही लेट होगा जितने तुम लेट करोगे, प्रोग्राम उतना ही लेट होगा जितना तुम लेट करोगे। देखिए अभी चुप चुप बैठे लोग, नाम आने शुरू हो गए। हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, सीआईडी भी है हमारे साथ। उमर भाई जी हाँ बिल्कुल देखिएगा, हमारे पास बहुत मतलब जासूस है हमारे जो घर लोग हैं। भाई साहब मैं थोड़ा सा आपके बारे में, चूंकि अलग से मैंने इसलिए समय लिया है, ये कार्यक्रम चल रहा था, बट मैं सचिन जी के साथ उमर भाई से सर्वप्रथम
बरेली में जब मैंने डीलरशिप ली थी, मैं थोड़ा सा प्लीज सुना, जब मैंने बरेली में डीलरशिप ली थी तो मैं बरेली में एक सर्वे में करके आया, मुझे कुछ लोगों के साथ बैठा, उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो डीलरशिप ली है, आप बरेली में सर्वप्रथम मुझे उमर भाई का नाम उन्होंने सजाया कि आप उनसे मिलिए। मैं सचिन जी के साथ आया, मैं आपके घर पे गया, आपने मुझे अपने घर पे बहुत मान सम्मान दिया और वहाँ बैठ करके मुझे उमर भाई की एक अच्छी बात यह लगी कि पहली मेरी मीटिंग थी, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आपने पता नहीं क्या मेरे चेहरे पे भरोसा किया, मेरी किस चीज पे भरोसा किया। जब मैं आपके साथ बैठा तो आपने मैं वहां बैठा और मुझे अपने क्षेत्र के, अपने लोकल के 5 प्रोस्पेक्ट्स बताए जो कि मशीन खरीदने वाले थे। ये मैं उमर भाई आपकी शालीनता या मेरी शालीनता, जो पहली बार कोई मिल रहा हो और वो खरीदने वालों का मुझे आपने नाम सजेस्ट किया, जिसमें हमारे शहीद भाई थे, हमारे मिर्जापुर के प्रधान जी हमने इनवाइट भी किया है, नाम नजीब खान साहब आएंगे, उनको हमने उसमें बुलाया है। तो मैं उमर भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आज इस कार्यक्रम से पहले भी, अभी परसों ही आया था, आपको हमने कॉल किया शुक्रवार वाले दिन, तो हमें आपसे पूरी जानकारी, क्योंकि हमें जानकारी आधी अधूरी थी, हमें कार्यक्रम शुक्रवार को करना चाहिए था, लेकिन हमें हम लोग बड़ा कंपनी से सोचते कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति जो दर्ज कराई आप लोगों ने, वो आपका प्रेम और स्नेह हमारे लिए बहुत बहुत उसका आभारी रहूंगा मैं। और मैं उमर भाई आपसे तहे दिल से शुक्रिया और अदा करता हूँ कि आप हमें इसी तरह से अपने दिल में जगह दें। मशीन कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मान सम्मान की बात होती है कि चाहे वो आप मेरे यहाँ आए, मैं आपके यहाँ हूँ, ये हमारी संस्कृति है। उसके लिए उमर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास भी परिवार में, जैसा मेरा परिचय हुआ, आपके सारे परिवार में लगभग 7 से ज्यादा मशीन है। मतलब आपके यहाँ पहली मैंने मशीन यहाँ आपके घर पे खड़ी 4x4 की मशीन भी देखी थी आपके घर पे। हाँ, मतलब जो है, तो आप एक बहुत मशीन के बारे में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत बढ़िया आपका काम है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये 7 है, ये मशीन आपकी 70 हो और एक मशीन हमारी भी हो। देखिए टाइम आगे बढ़ रहा है, हम जल्दी समापन की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि भूख भी लगी होगी, लेकिन अभी भी ना बहुत लोग ना चुप बैठे हैं, बता नहीं रहे अभी अपने नाम। पप्पू भाई, ये कहाँ से नाम अभी हमें मिला है? पप्पू भाई चुप बैठे हैं, कहाँ पे है पप्पू भाई? एक बार सामने आए। कब तक छिपाओगे? पप्पू भाई का मनोज जी स्वागत करेंगे। अभी भी बता दो, कोई और है तो मैं तो आऊंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा अपने हिसाब से वहीं पे। संजय जी 5 साल में थे, लेकिन उन्होंने वो छुपाया, बात है 2 बार डलवा देंगे, चाहे आगे दे दो तो मैं छुपाई था। हो गया, एक मिनट। मैं थोड़ा संजय जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरी, जैसे मैं बताया, 16 मशीन अपनी डिलीवर हो चुकी है एज ऑन डेट आज तक। तो मैंने ये भी देखा कि जैसे कुछ मशीन पे ऑपरेटर आते हैं, वो मशीन लेने आते हैं, तो वो कभी हम लोग को सिस्टम मेंटेन करते हैं, अपना कॉल करते हैं, तो वो पता चलता है कि हमेशा मैंने तो मशीन अब छोड़ दी, मैं कहीं और हूँ। बट मैं प्रधान जी, जो विनोद प्रधान जी की मशीन है, आप संजय ही चलाते हैं मशीन। संजय जी ही हमारे शोरूम से डिलीवरी उसकी लेके आए हैं और संजय जी के ही हैंडओवर है मशीन। उन दिन से आज तक संजय जी मशीन पे है। सचिन को बहुत अच्छा नॉलेज है मशीन के बारे में, बड़ी जानकारी है। कोई भी चीज हो, आज तक
वो तो प्रधान जी बताएंगे कैसे क्या है, बट मैं ये जानता हूँ कि जो अगर अच्छा ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर है तो मशीन के बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से अगर नॉलेज होती है चलाने की, तो हमारे आधे दुख दर्द तो हम बताएं ऑपरेटर से हमारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो से आप ही बढ़ जाएगी। सही बात। किर्लोस्कर का इंजन है, करारों का गेयर बक्सा है, खुली मशीन है। अगर मैकेनिक है, वो मिस्त्री थे, कहाँ है वो मैकेनिक? नहीं, काम करने में बड़ी आसानी है। अच्छा भाई साहब, डीजल का देखिए, डीजल का एवरेज मैं इसलिए नहीं दे सकता कि कहाँ कैसे चलाओगे। ऐसे तो 3.5 लीटर पर घंटे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता। मैं ये कहता हूँ जहाँ तुम जेसीबी चलाओगे, सेम इससे करवाओगे, वहीं एक ही जगह मिट्टी गीली हो सकती है, 1.5 लीटर प्रति घंटे कम लेगी। इंजन बता रहा है उसका कम है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 3.5 हो सकता है, भाई 4 ले ले। क्यों? वहाँ जहाँ ये 4 लेगी वहाँ 5.5 लेगी। ये 1.5 लीटर प्रति घंटे कम ये इंजन डीजल खाएगा। और जेसीबी और तो जेसीबी EDX काम ये जितनी देर में वो 10 मशीन ट्रॉली लोड करेगी, ये 12 करेगी। ये 12 और ये फिर मेरी बात है मानना, आपके यहाँ 8-10 मशीन चलती है, सामने बैठे थे सबके पास मशीन 10 से 13 एक दिन 10 से 13 ये चला रहे हैं। मतलब 10 में 13 लोड करती है, ये इस मशीन की खासियत है। और डीजल बचा कर देती है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट। किर्लोस्कर का लोडर में दबा के चलाऊंगा, ये समाचार का लोडर पे दबा के होता क्या है, जो दूसरी मशीन मैंने ही उतारी थी। तो अभी क्या है, देखो हम लोग डरते मैं आपको अभी 3.5 आपका 3.5 मतलब 4 आ जाए। ऑर्डर पर अगर 4.25 है तो बहुत कम है हाँ, जेसीबी के मुकाबले। देखिए, अब हम लास्ट कर रहे हैं एक्टिविटी का। ये सब भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।